हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नौकरी ग्रुप पे। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप यहां से क्वेश्चन करते हैं तो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है सन 1857 का गद्दार असफल रहा था क्योंकि। जवाब दीजिएगा आप लोग। सन 1857 का गद्दार असफल रहा था क्योंकि न तो इसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और न ही इसके ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सन 1857 का गद्दार असफल रहने का मेन कारण था इसके पीछे न कोई राष्ट्रीय भावना थी और न ही इसके पीछे कोई राष्ट्रीय नेता थे। नेक्स्ट, चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था। चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है देवभूति, सुशर्मा, हर्मियस, रुद्रसिंह III। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हुई थी। स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में। अशोक के लघु शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं? अशोक के लघु शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं? सिद्धपुरा से प्राप्त हुआ है, रूपनाथ से भी प्राप्त हुए हैं, सिद्धपुरा से भी प्राप्त हुए हैं, जातिंगर रामेश्वर से भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अशोक के लघु शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं? इनमें से कोई नहीं, सभी से प्राप्त हुआ है, जिनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। दोहरे शासन की नीति को 1765 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहां से प्रारंभ किया? दोहरे शासन की नीति को 1765 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां से प्रारंभ किया? बंगाल से। 1745 ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे। 1745 ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे डुप्ले, लाली, बूसी, आयकर फुट। डुप्ले। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? बाबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी।
किस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया? किस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया? तंजौर का युद्ध, अर्काट का युद्ध, वाणिवास का युद्ध, अडयार का युद्ध। वाणिवास का युद्ध। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप, दिल्ली, पांडिचेरी, दमन व दीप। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा है। लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा है सिपकिल्ला, नाथुला, जोजिला, इनमें से कोई नहीं। लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा जोजिला है। पनामा के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर स्थित देश है। पनामा के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर स्थित देश है कोलंबिया एवं कोस्टारिका, इक्वेडोर एवं कोस्टारिका, कोस्टारिका एवं कोलंबिया, कोस्टारिका एवं इक्वेडोर। पनामा के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर स्थित देश है कोलंबिया एवं कोस्टारिका। कोलंबिया एवं कोस्टारिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा सबसे गहरा व स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है? निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा सबसे गहरा व स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है? कांडला, तूतीकोरिन, हल्दिया, विशाखापत्तनम। विशाखापट्टनम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्यूरोसिवो धारा गर्म जल धारा की है। फाकलैंड धारा गर्म जल धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा शीतल जल धारा, अंगलुहास धारा शीतल जल धारा। फाकलैंड जलधारा गर्म जलधारा नहीं है। फाकलैंड जलधारा गर्म जलधारा नहीं है और अंगलुहास जलधारा शीतल जलधारा नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खाने किस राज्य में स्थित है? जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खाने किस राज्य में स्थित है? या जिंक के लिए प्रसिद्ध जेवर खाने किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश। राजस्थान। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? चंबाल घाट, सोलन। चंबाल घाट, सोलन।
भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा माध्यम है माल भाड़ा, यात्री ढुलाई, विदेशों में इंजन की बिक्री, इनमें से कोई नहीं। भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा माध्यम है माल भाड़ा। नेक्स्ट, उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा। ऑप्शन डी अलकनंदा। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। सरसों। भारत में कौन सा मिट्टी समूह बड़े क्षेत्र में फैला है? भारत में कौन सा मिट्टी समूह बड़े क्षेत्र में फैला है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मखरली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? राजदूत, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय। विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय। निर्वाचन आयोग। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? राष्ट्रपति, सांसद, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। सांसद। वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति। राज्य सरकार के कार्य को किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? राज्य सरकार के कार्य को किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। राज्य के राज्यपाल। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह, 3 महीने, 6 महीने, 10 दिन। 6 महीने। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा केंद्र में कितने और निर्वाचन आयुक्त होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा केंद्र में कितने और निर्वाचन आयुक्त होते हैं? 1, 3, 2, 5। 2। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक होगा? राष्ट्रपति द्वारा आपात की स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक होगा? संघीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन, 30 दिनों के भीतर संसद का अनुमोदन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अनुमोदन, इनमें से कोई नहीं।
30 दिनों के भीतर संसद का अनुमोदन। किस ईस्वी, एक क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र में काठियावाड़ के सूर्योदय के समय में फर्क है लगभग। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र में काठियावाड़ के सूर्योदय के समय में फर्क है लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। 2 घंटा का फर्क है जी। नेक्स्ट, ईसवी शताब्दी की 5वीं सदी में जन्म हुए आर्यभट्ट थे महान सांस्कृतिक कवि, महान हिंदू तत्ववेता, प्रसिद्ध गणितिक शास्त्री और खगोलवेता, बहुआदरणीय वैद्य। 33 ईस्वी की 5वीं सदी में जन्म हुए आर्यभट्ट थे महान सांस्कृतिक कवि, महान हिंदू तत्ववेता, प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेता, आदरणीय वैद्य। प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पल्लव राजाओं की राजधानी थी। पल्लव राजाओं की राजधानी थी। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए। किनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों का प्रवचन दिए? अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन, उदयी। अजातशत्रु। स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल समुद्र को जोड़ती है। कृष्णराज सागर बांध नदी पर बांधा गया है। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बांधा गया है? कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, नर्मदा। कावेरी। सात पैगोड़ों के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बांधने वाले थे। 7 पैगोड़ों के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बांधने वाले थे। चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट। चोल। निम्नलिखित तमिल विद्वानों में कौन राजवंशी था? निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? कंबर, तिरुवल्लुवर, सुब्रमण्य भारतीयार, एलंगो। तिरुवल्लुवर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार व्यवसाय था। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की स्थापना
के बीच ब्रॉड गेज रेल लाइन बांधने के लिए की गई थी? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की स्थापना के बीच ब्रॉड रेल लाइन बांधने के लिए की गई थी? रोहा से मैंगलोर, मनमाड़ से कोयम्बतूर, कोल्हापुर से क्विलोन, पणजी से कोझिकोड। रोहा से मैंगलोर। विश्व में भारत अग्रणी है के निर्यात में? कॉफी, कपास, मैंगनीज, अभ्रक। मैंगनीज के निर्यात में भारत अग्रणी है। निम्नलिखित में से किस डच गवर्नर ने अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम में बदली? निम्नलिखित में से किस डच गवर्नर ने अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम में बदली? पेद्रो अलाब्रोज काब्राल। पेद्रो अलाब्रोज काब्राल। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविडियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले थे? दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविडियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले थे? चोल, होयसाल, पल्लव, पांड्या। पल्लव। नेक्स्ट, भारत में स्थित उच्चतम पर्वतीय शिखर है? भारत में स्थित उच्चतम पर्वतीय शिखर है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन, नंदा देवी। गॉडविन। जिस चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुए थे वह इस वर्ष में लड़ा गया? जिस चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुए थे वह किस वर्ष में लड़ा गया था? 1761, 1774, 1799, 1817। 1799। भारत के 2 नाभिकीय विस्फोट कहाँ किए गए? भारत के 2 नाभिकीय विस्फोट कहाँ किए गए? सुंदरवन में। नेक्स्ट, धरती से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? धरती से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? नाग। हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का समावेश नहीं किया गया है? हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का समावेश नहीं किया गया है? काम का अधिकार।